नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी पेपर लीक को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा अगर बात करें लगातार यूपी टीईटी को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। कई अधिकारियों की नौकरी जा चुकी है, कईयों को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। अब निलंबन के बाद यहाँ पर उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। काफ़ी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एडेड जूनियर एलटी ग्रेड को लेकर ही बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीईटी पेपर लीक को लेकर लगातार बहुत सारी कार्रवाई एसटीएफ के माध्यम से देखने के लिए मिल रही हैं। पहले आप सभी को बताया गया था कि पेपर लीक जो हुआ था वो कहीं ना कहीं आधे घंटे पहले हुआ। बाद में जानकारी निकली भाई एक दिन पहले ही पेपर आउट हो गया था। पहले ये बताया गया कि सोलवर गैंग के पास पेपर पहुंचे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है उनको यहाँ से पकड़ने का प्रयास एसटीएफ की तरफ से किया जा रहा है। हर भर्ती के अंदर पीएनबी कहीं ना कहीं एक विवादित मुद्दा बनाती है। पीएनबी के पेपर हमेशा की तरह लीक हो जाते हैं। मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी है। एडेड जूनियर 69,000 68,500। इसके अलावा अगर बात की जाए डीएलएड की जो भी वार्षिक परीक्षाएं करवाई जाती हैं, सेमेस्टर परीक्षाएं, उनके पेपर हमेशा आउट होते हैं, लेकिन बावजूद इसके पीएनबी के ऊपर कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन इस बार सरकार की कुछ ज़्यादा ही किरकिरी हो गई, क्योंकि 22 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले थे। अचानक से परीक्षा शुरू होने से पहले रद्द करना पड़ा। उसके बाद से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी को लेकर पीएनबी सचिव को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि पहले जानकारी दी जा रही थी कि सिर्फ यहाँ पे पीएनबी सचिव को निलंबित किया गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पीएनबी को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से कोई भी नए सचिव आएंगे, अधिकारी फिर उस प्रकार के कार्य करेंगे, दोबारा से परीक्षा फिर से लीक होगी। इससे अच्छा यही है कि पीएनबी संस्था को छोड़कर किसी और संस्था के माध्यम से पेपर होने चाहिए। उसी को लेकर देखने के लिए मिलेगा कि सचिव परीक्षा नियामक निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही एसटीएफ की तरफ से हिरासत में भी ले लिया गया है। नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि प्रिंटिंग प्रेस के निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दो की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी। पहली आप जानते पीएनबी, दूसरी कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस की, और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एसटीएफ की तरफ से पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परीक्षा नियामक अधिकारी को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। साथ में उन्हें एसटीएफ ने हिरासत में भी ले लिया है। देर रात तक एसटीएफ के मुख्यालय पर उनसे पूछताछ भी चलती रही। मंगलवार को बस्ती जिले में एक सहायक अध्यापक समेत 5 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसटीएफ ने अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात करें, सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार देर शाम को परीक्षा नियामक अधिकारी को निलंबित करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, मतलब कि निदेशक को, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर आउट होने के मामले को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके ऊपर भी उठते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से यहाँ से पेपर को छपवाया गया था। ऐसा हमने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी देखा था। उसी को लेकर देर रात को भी जानकारी देखने के लिए मिली थी कि सचिव को यहाँ से कहीं ना कहीं जो निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा एजेंसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देर रात को ही कहीं ना कहीं एसटीएफ की तरफ से जैसे ही सचिव को निलंबित किया गया, उसके बाद में यहाँ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में अब इस मुद्दे को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि पीएनबी के अधिकारियों की वजह से पेपर आउट हुआ है, ऐसा कहना है एसटीएफ की तरफ से। एसटीएफ के अनुसार अगर देखें तो उनका कहना है कि परीक्षा नियामक अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप सभी के सामने जो मामला वो देखने के लिए मिला। दिल्ली की गैर जिम्मेदार एजेंसी से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पेपर प्रिंट करवा लिया, और ऐसे में उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसके चलते ना तो कोई गोपनीयता देखने के लिए मिली और ना ही सुरक्षा मानकों का यहाँ पर ध्यान रखा गया, जिसकी वजह से पेपर आउट हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से कहा था कि पीएनबी और साथ ही पीएनबी के जो अधिकारी या फिर जिनकी तरफ से कार्य किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हर बार हर मुद्दे को फंसाकर रख देते हैं। ऐसा ही आपको देखने के लिए मिला है कि पीएनबी की तरफ से जिस एजेंसी का चयन किया गया था उसके माध्यम से कोई भी सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। इसके अलावा पीएनबी सचिव की तरफ से या फिर पीएनबी अधिकारियों की तरफ से यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर कड़ी लापरवाही बरती गई, जिसको लेकर अब यहाँ से मांग की जा रही है।
उसी को लेकर देखने के लिए मिलेगा कि पेपर आउट कराने वाले कहीं ना कहीं जेल में बंद शिक्षक को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। टीईटी पेपर आउट कराने वाले जेल बंद शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह को यहाँ से बीएसई की तरफ से कहीं ना कहीं इसको निलंबित भी कर दिया गया है। बाद में इसकी जांच के बाद में फैसला लिया जाएगा नौकरी के ऊपर। लगातार एसटीएफ की तरफ से यूपी टीईटी मामले को लेकर जांच जारी है और ये जो जांच है अब कहीं ना कहीं परीक्षा एजेंसी साथ में पीएनपी अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि अभी और भी कई अधिकारियों पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई वो शासन की तरफ से आपको देखने के लिए मिल सकती है। उसी को लेकर यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर अल्लाहपुर के साइबर कैफे में बनते थे जाली एडमिट कार्ड और इन्हीं जाली एडमिट कार्ड के जरिए दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर सॉल्वर को बिठा दिया जाता था। जैसा कि आप सभी देख पाए कि दोनों पालियों के लिए अलग अलग सॉल्वर की जो व्यवस्था है वो की गई थी। जैसा कि टीईटी परीक्षा के अंदर दौरान पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी ने जानकारी दी है कि दोनों परीक्षाओं की पालियों के लिए अलग अलग सॉल्वर की यहाँ व्यवस्था की गई थी। 1 लाख से लेकर 50,000 के बीच में सॉल्वर को दिए जाते थे। साथ ही इसको लेकर लगातार जौनपुर के अंदर भी छापेमारी की जा रही है जिससे कि और भी कहीं ना कहीं जो संबंधित ग्रुप से हैं उनको पकड़ा जा सके। इन सभी को देखने के बाद एक बात तो यहाँ से तय हो जाती है कि यूपी टीईटी पेपर लीक के अंदर अभी कई और अधिकारियों की नौकरी जा सकती है। इससे पहले भी हुई कई परीक्षाओं को लेकर यहाँ से विवाद उठने शुरू हो गए हैं जिनको लेकर जांच किए जाने की मांग की जा रही है। फिलहाल पीएनपी सचिव को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की तरफ से जाँच की जा रही है और उसके बाद में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। एसटीएफ का मानना है कि कहीं ना कहीं 2 बड़ी अहम भूमिका है परीक्षा को आउट कराने में। पहला पीएनपी और दूसरा यहाँ से परीक्षा एजेंसी। इस बार जाँच अगर सही तरीके से होती है तो काफ़ी ज़्यादा जो पत्ते वो यहाँ से खुलेंगे। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन यूपी टीईटी 2021 को लेकर अगर बात की जाए नई तारीखों के बारे में तो कल देर रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लगभग 10:30 बजे के आसपास, आप सभी ने देखा होगा। तो उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसको आप देख सकते हैं। उसमें उनकी तरफ से बताया गया कि यूपी टीईटी परीक्षा को दिसंबर में कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के आधार पर जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो दिसंबर में ही करवाई जाएगी। लेकिन शासन का प्रयास ये है कि उसके आसपास कोई दूसरी परीक्षा ना हो जिसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक तारीखों को लेकर निर्धारण नहीं किया गया है लेकिन जो जानकारी मिली उसके आधार पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बताया गया कि 1 महीने के अंदर यूपी टीईटी की परीक्षा दोबारा से आयोजित होगी और ज़्यादा संभावना है कि दिसंबर के अंदर ही आपकी परीक्षा करवाई जाए। तो मान के चलें कि दिसंबर के अंत तक आपकी जो परीक्षा बड़ी आसानी से हो जाएगी, बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान है, लगातार कहीं ना कहीं विज्ञापन की मांग कर रहे हैं क्योंकि आगामी समय के अंदर चुनावी आचार संहिता लगने वाली है और जैसे ही चुनावी आचार संहिता लगती है उसके बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ऐसे में कल की तारीख में एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए और भी डाला था जिसके अंदर जानकारी दी थी। बीजेपी प्रवक्ता के माध्यम से ऐसा कहा गया कि भले ही शासन को 2 गुना या फिर 4 गुना कर्मचारियों को रखना पड़े या फिर जो भी संभव प्रक्रिया करनी पड़े, चुनावी आचार संहिता से पहले नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो कार्य वो कर दिया जाएगा। हालांकि बार बार प्रवक्ताओं की तरफ से ऐसी जानकारी दी जा रही है जिसमें उनका कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनावी आचार संहिता से पहले जारी किया जाएगा, जो कि एक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक यहाँ से अभ्यर्थी इन मुद्दों को लेकर, इस प्रकार के वादों को लेकर पहले भी कई बार सुन चुके हैं। उम्मीद है कि सरकार इस बार कुछ करके दिखाए तो बेहतर होगा। हालांकि प्रवक्ता ने भी अपनी कहीं कमेंट के अंदर इस बात को मेंशन किया था कि हम इस बार काम करके दिखाएंगे। अब काम होगा कि नहीं ये तो आगामी 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए पिछली 2-3 बहस के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कई बार जानकारी दी गई। उनका कहना है कि जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और संभावना ऐसी रहेगी कि चुनावी आचार संहिता से पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो यहाँ से सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। पहले ही टीईटी परीक्षा की हो जाने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एक बची हुई साख सरकार बचा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एलटी ग्रेड साथ ही टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ एलटी और साथ में टीजीटी भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। जगह जगह पर आपको धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलते भी हैं। उसी के क्रम में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि दोनों के जो विज्ञापन है चुनावी आचार संहिता से पहले जारी कर दिए जाएं, जिससे कि अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें। उसी के संबंध में अगर बात की जाए
तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि रोजगार के लिए गरजे अभ्यर्थी। 5 लाख खाली पदों को तत्काल भरे जाने की मांग को लेकर रोजगार की मांग के लेकर बेरोजगार छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया। मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जो कि प्रयागराज के बालसन चौराहे पे हुआ। उसी के क्रम में जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा 12,000 एलटी गेट, 52,000 पुलिस भर्ती, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों को लेकर यहाँ पे विज्ञापन जारी किए जाने की मांग की गई। यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि आगामी समय के अंदर चुनाव होने वाले और चुनाव से पहले चाहे वो एलटी गेट की वैकेंसी हो या फिर अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, इसके अलावा 27,000 का विज्ञापन जल्दी से जारी करके अभ्यर्थी इन सभी विज्ञापनों को जारी करवाने के बाद में अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। साथ में मुख्यमंत्री योगी को भी यहाँ पे जो ज्ञापन है भेजा गया है, लेकिन विज्ञापन कब तक जारी होंगे इसका इंतजार है। चाहे वो एलटी गेट की शिक्षक भर्ती हो या फिर अगर बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी बीच में लटक चुकी है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि एडेड जूनियर के अंदर पहले उम्मीदें थी कि शासन की तरफ से 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपका कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन शासन के अधिकारियों के चलते कहीं ना कहीं इस परीक्षा को भी, भर्ती को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि पेपर आउट हुआ था, प्रधानाचार्य को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पीएनबी सचिव ने इसमें भी लापरवाही दिखाई, कोई भी जांच देखने के लिए नहीं मिली। एसटीएफ की तरफ से यहाँ पे एक रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, जिसके आधार पर पीएनबी सचिव ने कोई फैसला नहीं लिया। तो ऐसे में यूपी टीईटी के बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती फंसती हुई दिखाई दे रही है। जैसे यूपी टीईटी परीक्षा लीक हुई है, सेम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर ही विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं पीएनबी सचिव के ऊपर कि उन्होंने कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर भी लापरवाही बरती है। ऐसे में शासन प्रशासन को तत्काल प्रभाव से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को भी रद्द करते हुए दोबारा से परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। हालांकि आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर क्या होगा, अब ये तो शासन प्रशासन तय करेगा, लेकिन कब तक होगा इसके बारे में फिलहाल आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टीईटी परीक्षा रद्द हो जाने की वजह से थोड़ी सी लटक गई है। यहाँ पे पीएनबी सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा और भी बेसिक के अधिकारियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक एडेड जूनियर आगे नहीं बढ़ेगी। उसी बीच छात्रों की तरफ से पीएनबी सचिव के ऊपर और भी आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर भी लापरवाही बरती थी, जिसकी वजह से लाखों हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हुए थे। ऐसे में सही तरीके से इसकी जो जांच है वो होनी चाहिए, जिससे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के आरोपी को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सजा है वो मिल पाए। इसी तमाम मुद्दों को लेकर एसटीएफ की तरफ से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है यहाँ पे एक ज्ञापन भी सौंपेंगे एसटीएफ को, जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जांच का मुद्दा उठाया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।